दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े देश ने तय किया कि उसे और ज्यादा इलाका और शक्ति की जरूरत है तो क्या होगा। बेहतर है कि आपको उसके लिए जंग करनी पड़े। रूस पहले से ही दुनिया के जितने भी बसाए हुए इलाका का 1/8वां भाग ले लेता है। अब उसकी नजर अपने यूरोपीय पड़ोसी पर है। इतिहास से पता चला है कि यूक्रेन और रूस के बीच पहले भी टकराव हुआ है। हाल ही में रूस ने यूक्रेनी जजीरा क्राइमिया को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोह को सपोर्ट किया। दोस्तों, अब रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो के साथ ज्यादा दोस्ती ना करे। रूस को चाहिए कि नेटो पूरी तरह से पूर्वी यूरोप से बाहर हो। वैसे भी रूस नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया के एक ताकतवर सेनाओं में से एक होने के नाते रूस को लगता है कि उसे अपने नियमों के मुताबिक खेलना चाहिए। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नेटो क्या है। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, इसमें अभी 30 सदस्य हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, नीदरलैंड्स और यूके शामिल हैं। नेटो का मकसद शांति बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस अलायंस के कोई भी सदस्य को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल का हमला न हो। आपको याद है, जैसे रूस ने यूक्रेन से क्राइमिया ले लिया था। अभी यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने उसमें शामिल होने की इच्छा दिखाई है और ये चीज रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह से नहीं लगती। पुतिन को घबराहट होती है कि नेटो यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग दे रहा है और कुछ सदस्य उसके आर्मी को वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने फैसला किया है कि थोड़ा सा प्रेशर डालकर देखते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वह युद्ध शुरू कर सकते हैं। रूस का डिफेंस बजट $42 बिलियन है और उसने अपने मिलिट्री में बहुत सारा पैसा और प्यार डाला है। रूस की सेना में 3-5.5 मिलियन भर्तीय हैं। उनके पास 13,000 टैंक हैं। दुनिया में किसी दूसरे देश के पास इतने टैंक नहीं हैं। रूस में 27,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और 4,465 आर्टिलरी गन्स के साथ वो दुनिया में पहले नंबर पर हैं। फिर रूस के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। 6,025 ऐसे वेपन्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स या मिसाइल से लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर रूस ने हमला करना तय किया तो चांसेस हैं कि वो जमीन पर शुरू नहीं होगा। पहला स्ट्राइक आसमान से आएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस और ब्रिज को धुआं बना सकता है, रेल लाइंस को मिटा सकता है और किसी भी देश की इकोनॉमी को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा रूस का नेवल फ्लीट भी लाखों में मुश्किल से मुकाबला कर सकता है। उनके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स खुद एक कोस्ट लाइन पर खड़े होने पर किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो नेटो बड़ी तावज्जो से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस के अपने भी साथी हैं। दोस्तों, वो हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, जिसमें शहर फॉर्मर सोवियत स्टेट्स शामिल हैं। इसके अलावा क्यूबा भी उसके साथ है। और अगर स्थिति बहुत खराब हो जाए तो क्यूबा रूस के ट्रूप्स के लिए एक मेन हब बन सकता है, जो यूएस पर हमला करने की सोच रहे हैं। बहुत डरने वाली बात है जब आपके दरवाजे पर 1 लाख रूसी ट्रूप्स खड़े हैं, लेकिन ये शायद पूरी तरह से देश को मिटाने के लिए नहीं होगा। चांसेस हैं कि रूस को इससे कुछ मिलने वाला है। हो सकते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन या राजनीतिक लीवरेज। जैसा भी हो, ये प्लानिंग उनका नहीं होगा कि वो हर टारगेट को मिटाएं। दोस्तों, बस उनका मकसद अपना पॉइंट साबित करने का होगा। यूक्रेन के मामले में ये उनकी इकोनॉमी को बंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर कम फोर्सेस के साथ ये कर सकते हैं। जंग आजकल ऐसे नहीं लड़ी जाती जैसे 10 साल पहले लड़ी जाती थी। दोस्तों, हैक अटैक कोई? अब अगर आप उन रूसी न्यूक्लियर वेपन्स से परेशान हैं तो मुझे एक आइडिया है उन्हें दुनिया से मिटाने का। किसी ज्वालामुखी को न्यूक्लियर बम मार दो, साइंस के नाम पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा का एक और एपिसोड।